देख रहे हैं कि हमारा जो 24 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स वज्रयान ध्यान योग साधना है, उसका हम आज 8वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हमारा सैद्धांतिक स्पष्टता को आगे बढ़ाने के लिए हम सप्ताह में 3 दिवस हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि पिछले हम 3 अलग अलग वर्ग में हमने देखा था कि वज्रयान बौद्ध धर्म कैसे उत्पन्न हुआ है, बौद्ध धर्म में प्रतीक का, रंगों का क्या महत्व है। और हमने ये भी देखा था कि बोधिसत्व का या आदर्श बुद्ध का स्वरूप कैसे निर्माण हुआ है, जिसे हम परिकल्पित या आदर्श बुद्ध कहते हैं। वो कैसे निर्माण हुआ है और बौद्ध धर्म में उसका क्या अर्थ है, क्यों हमने ऐसे बुद्ध को या बोधिसत्व को हमने अभ्यास करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। तो उसके बारे में भी थोड़ा हमने बताने का प्रयास किया था। और उसके आधार पे हमने वज्रसत्व बुद्ध का ध्यान या ध्यान योग का भी हमने थोड़ा अनुभव लिया है। 3 दिवस में हमने कुछ न कुछ जो वज्रसत्व है, जो बुद्ध की धर्म काया है या जिसे हम सत्य काया कहते हैं, या बुद्ध का बुद्धत्व जो है, जिसको हम शब्दों में सुनते हैं या शब्दों में पढ़ते हैं। और हमें ये पता है कि सिद्धार्थ बुद्ध, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, वो बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। तो उसी ज्ञान का प्रतिरूप क्या हो सकता है, जिस प्रतिरूप को देखते हुए हम बुद्ध के उस स्वभाव को महसूस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं और अपने आप को हम महसूस करते हैं कि मेरा चेहरा कैसे सुंदर है या सुंदर नहीं है। तो वैसा ही स्वभाव हम जब बुद्ध के इस प्रतीकों को देखते हैं, बुद्ध रूप को देखते हैं, विशेषता कल्पना करके या ध्यान के अंदर, जिसे हम ध्यानी बुद्ध कहते हैं, तो उसमें हमने वज्रसत्व बुद्ध को हमने देखने का, समझने का और उसके संपर्क में आने का हमने थोड़ा तो अनुभव हमने ज़रूर किया है। अभी तक हमने सुना था, पढ़ा था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वज्रसत्व बुद्ध किस प्रकार से हमें मदद कर सकते हैं या हम उसकी मदद ले सकते हैं। मार्ग ही अपने आप में हमें खुद अनुभव करना है, और उस मार्ग का ही एक प्रकार का एक छोटा सा अनुभव है जब हम ध्यान के माध्यम से बुद्ध का संदर्शन करते हैं। जैसे हमने बुद्धानुस्सति की थी, उसी के आधार पे वज्रसत्व की ध्यान साधना को भी हमने कुछ हद तक करके समझने का प्रयास किया है। आज हम थोड़ा और 2-3 पहलुओं को आज के विषय में हम देखने वाले हैं कि जिस पंच ध्यानी बुद्ध मंडल को हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम ध्यान करने वाले हैं, तो उस बुद्ध मंडल का स्वभाव क्या है और क्या उसका तत्व है, उसके ऊपर थोड़ा हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले और शुरुआत में ही कहा था कि इसका हमें सबसे ज़्यादा संदर्भ जो है महायान साहित्य जो है, विशेषतः गुह्य समाज का जो तंत्र है या गुह्य समाज का जो सूत्र है, ग्रंथ है, उसमें हमें इसका पूरा संदर्भ मिलता है। मंजूश्री कल्प ये भी ग्रंथ है। और ऐसे महायान सिद्धांत के, महायान धर्म के जो अलग अलग ग्रंथ है, जिसमें वज्रयान ध्यान साधना को, विशेषता पंच ध्यानी बुद्ध मंडल को वहाँ पे वर्णित किया गया है। और हमने ये भी देखा कि बुद्ध ध्यानी मंडल का निर्माण कैसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से अलग अलग गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए उसका निर्माण किया गया है।
एक व्यक्ति ने एक ही समय में इसका निर्माण नहीं किया है। जैसे कि बुद्ध के गुणों को हमने देखा था कि बुद्ध के गुण जो है विशेषता 4 गुणों में हम उन बुद्ध को देखते हैं। वैसे 9 गुण हैं, जैसे कि हम बुद्ध वंदना में हम देखते हैं, हाँ, बुद्धो भगवती, हाँ, सम्माक सम्यक संबुद्धो लोकविदु तथागत, हाँ। तो इन 9 गुणों से हम बुद्धों को देखते हैं और इन 9 गुणों को ही 4 गुणों में हम उसको वर्णित करते हैं कि बुद्ध की महाप्रज्ञा, महाकरुणा, महामैत्री और महावीर्य। इन्हीं गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए समय समय पर हमारे बौद्ध आचार्य रहे हैं, उन्होंने बुद्ध के रूप को या बुद्ध ध्यानी बुद्ध को उन्होंने निर्माण किया था या उसकी साधना करते हुए वे और अपने मार्ग पर या बुद्धत्व को उन्होंने अनुभव किया है। तो उनके अनुभव का ही हम साक्षी रखते हुए या प्रमाण रखते हुए हम भी अपने चित्त को, हम भी अपने मन को उस साधना के माध्यम से हम बुद्धत्व को अनुभव कर सकते हैं। और बुद्ध ने कहा है कि किसी ने कह दिया या कोई लोग करते हैं, मानते हैं, इसलिए हमें नहीं मानना है। कालम सूत्र का जो संदर्भ है वह हमेशा हम सब के लिए बहुत उपयोगी है और बुद्ध वहाँ पे ये बात हमें बताते हैं और इस पे हमें विश्वास है कि बुद्ध की जो बात है, जब हम अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं कि किसी की बात तभी मानी जाती है जब वो बात, आचरण या कोई भी सिद्धांत का अनुसरण करने से किसी का अहित नहीं होता है, किसी को हानि नहीं पहुंचती है और हमारा स्वयं का लोभ, द्वेष, मोह कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो समझ जाइए कि वो बुद्ध की शिक्षा है। भले बुद्ध ने नहीं कही है, फिर भी अगर हमें लगता है कि ये बुद्ध ने नहीं कहा था, जो हम त्रिपिटक साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारा ऐसा दिखाई देता है, लेकिन बीज रूप में वो ज़रूर था। जैसे कि हमने देखा कि बुद्धानुसति का ध्यान, धम्मानुसति का ध्यान, संघानुसति का ध्यान, ये बुद्ध ने जो ध्यान साधनाएं बताई है वो मनुष्य का जो श्रद्धा का जो स्वभाव था, उस श्रद्धा के स्वभाव को जानकर बुद्ध ने ध्यान साधना बताई थी। तो बुद्ध ने बिल्कुल नहीं कहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जिस प्रकार से हम वज्रयान ध्यान योग में हम एक विशिष्ट पद्धति से उसको हम सुचारू रूप से ध्यान साधना करते हैं, उस प्रकार से निश्चित ही बुद्ध ने उस समय नहीं कहा था। लेकिन वो संकेत वही है बुद्ध का कि हमें बुद्ध बनना है या बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो हमने उस बात को, तत्व को देखना है। ज्ञान के पहलू अलग अलग हो सकते हैं, कहने वाले, बताने वाले अलग अलग प्रकार से अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, लेकिन उस ज्ञान के पीछे जो तत्व है, उस तत्व की परख हमें स्वयं ही एक साधक के तौर पे या बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले के तौर पे वो हमारा ही नैतिक और हमारा ही महत्वपूर्ण कर्म है कि हम उस तत्व को समझें। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम तत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये विषय वैसे बहुत बादलों से भरा हुआ है, क्योंकि इसका साहित्य और इसके जो गुरु है, शिक्षक है या जानने वाले लोग हमारे भारत में नहीं के बराबर है, और इसलिए उसके प्रति हमारी जो धारणाएं हैं या उसको देखने का हमारा तरीका है निश्चित ही संभ्रमित है। तो उस संभ्रमों को दूर करते हुए जितना हो सके हमें समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो आज मैं पंचस्कंद के साथ इसका क्या संबंध है और इस पांचों बुद्धों को हमने कैसे उसके प्रतीक के रूप में हमें देखना है, समझना है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ताकि जब हम साधना करेंगे तो हमारे पास में एक ऐसी स्पष्ट जानकारी हो जिस जानकारी से हम सही दिशा में ध्यान साधना का अनुभव ले सकें। तो आज के विषय के अंतर्गत हम दो बातें खास देखने वाले हैं कि जिस पंचस्कंदों को हमने अभ्यास किया है, हमारे चौथे दिन में हमने शून्यता, अनात्मा का हमने ध्यान किया था, और इसके पहले भी हमने
इस ध्यान का हमने सराव किया है। और उस ध्यान में हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि पंच स्कंद जो है वो क्या, उसका स्वभाव क्या है और किस प्रकार से उसका हमने अनुभव करना चाहिए। तो इसी पंचस्कंद का पंच ध्यानी बुद्ध मंडल के साथ क्या संबंध है? हाँ, अगर हमें समझ में आ जाता है तो ये ध्यान करने में हमें काफ़ी रुचि निर्माण हो सकती है। और हमारी जो संभ्रमता है कि उसको एक अलग तरीके से हम देखते हैं, या लोग उसको अलग प्रकार से उसका अ, अर्थ निकालते हैं, तो ऐसे गलत अर्थ का हमारे मन में गलत परिणाम होता है। हुँ? अगर हम उस शब्द का सही अर्थ निकालते हैं, उसके पीछे के तत्व को समझते हुए, तो निश्चित ही है कि वो अर्थ या वो सिद्धांत या आचरण जो है हमें ऊंचाई और गहराई तक लेके जा सकता है। क्योंकि बुद्ध की पूरी शिक्षा पंचस्कंदों को जानने के लिए ही है। अगर एक शब्द में कहे कि पंचस्कंदों को यथार्थ में जानना ही निर्वाण प्राप्त करना है, यह बुद्ध होना है। क्योंकि पंचस्कंद ही अस्तित्व है, पंचस्कंद ही संसार है, पंचस्कंद ही दुख है, पंचस्कंद ही संसार है और संसार को जानना ही निर्वाण है। तो उस अर्थ से भी अगर हम थेरवादी अर्थ से भी अगर हम देखते हैं, तो थेरवादी अर्थ का भी अनुभव वही है कि जो पंचध्यानी बुद्ध मंडल के माध्यम से उसको समझने का और समझाने का वज्रयानी आचार्यों ने या वज्रयानी परंपरा ने हमें दिया है। तो उसका हमने ज़रूर परीक्षण करना चाहिए और परीक्षण करके सही अर्थ से उसका अवलोकन करके हमने आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अंतिमतः हम सुख चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने लिए और सभी के लिए। यही तत्व है, यही बुद्ध है, यही बौद्ध धर्म है, जिस बौद्ध धर्म की हमने दीक्षा ली है। और शिक्षा का भी उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट है कि हमें सुखी होना है और लोगों को भी सुखी करना है। तो पंचस्कंद कैसे यथार्थ में देखने से वो सुख देता है, और उसी पंचस्कंद को जब हम यथार्थ में नहीं देखते हैं, सत्यता में नहीं देखते हैं, तो वही पंचस्कंद हमारा संसार, हमारा भव, हमारा दुख बनता है। दूसरे मुद्दे में हम देखेंगे 5 ध्यानी बुद्ध जो है उनकी प्रज्ञा क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा है और अभी भी कहा है कि बुद्ध को हमने एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बुद्ध मतलब कोई एक एक बात नहीं है, बुद्ध में अनेक बातें हैं। जैसे कि कोई डायमंड को हम देखते हैं, रत्न का एक हिस्सा देखने से रत्न की परख नहीं होती है। उसके जितने ज़्यादा पहलू आप देखोगे, जितने पहलुओं से उस रत्न को हम निखारेंगे, उतना ही उस रत्न का मूल्य असीम होता है। वैसे ही बुद्ध के रत्न को सिर्फ ऐतिहासिक तौर पे अगर हम बुद्ध को देखेंगे और स्वीकार करेंगे, तो उसका जो उसकी जो चमक है वो इतिहास में जमा हो जाएगी, खंडरों में जमा हो जाएगी, किताबों में जमा हो जाएगी। क्योंकि वो बुद्ध तो 2500 साल पहले हुए हैं जिस बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। तो वो पहलू हमारे लिए ज़रूरी है सांस्कृतिक तौर पे, या हमारे पास एक एविडेंस है कि बुद्ध का सही में जन्म हुआ था और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। लेकिन उससे और कहीं गुना बुद्ध का महत्व है, वो है हम स्वयं बुद्ध होना। और स्वयं बुद्ध होने का जो पहलू जो है वो बुद्ध में हमें दिखना चाहिए, या हमने बुद्ध में देखना चाहिए। अगर वो पहलू हम ना देख सके तो समझ जाइए कि वो ऐतिहासिक बुद्ध भी हमारे किसी काम के नहीं है। बाबा साहब ने उस बुद्ध को नहीं देखा, बुद्ध के तत्वों को बाबा साहब ने देखा, जीवित बुद्ध को देखा, ऐतिहासिक बुद्ध को नहीं देखा। अगर ऐतिहासिक बुद्ध को देखे होते तो बाबा साहब सिर्फ एक लेखक बन के रहते। जिस लेखक का बुद्ध ने किताब, बाबा साहब ने किताब पढ़ा केडुस्कोर गुरु जी का, वो तो बुद्ध नहीं हो सके, वो बोधिसत्व क्यों नहीं बने?
जबकि किताब उन्होंने खुद लिखा था। पढ़ने वाला बोधिसत्व बना, लिखने वाला नहीं। जिस व्यक्ति ने बुद्ध के ग्रंथ को लिखा वो व्यक्ति बुद्ध ना बन सका, जिस व्यक्ति ने पढ़ा वो बुद्ध बोधिसत्व बन सका। क्यों ऐसा? कुछ तो भी देखने का पहलू जो था वो बाबा साहब में भिन्न था, और वही पहलू जो है हमें बुद्ध के रूप में या बुद्ध की जो भी हम ध्यान रूप देखने वाले हैं उसमें कुछ तो भी प्रज्ञा का तत्व है कि जो हमारे स्वयं के स्वभाव में अनुभव करना है। जैसे कि हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, आईने को नहीं देखते हैं। जब हम बुद्ध को देखेंगे या बुद्ध की प्रज्ञा जब हम देखते हैं तो हम हमारी प्रज्ञा बुद्ध में देखते हैं या बुद्ध में हम स्वयं को देखते हैं। उसका अर्थ वो है। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं तो वो भोजन हमारा जीवन बनता है, जीवन भोजन बन जाता है। वो अलग अलग नहीं रहता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में शक्ति आती है। वैसे ही बुद्ध की जो प्रज्ञा हम ध्यानी बुद्ध से हम देखने वाले हैं तो हमें वो स्वयं के स्वभाव में अनुभव करना है और जानना है कि सही अर्थ में जिस बुद्ध के बारे में मैं अभ्यास कर रहा हूँ या समझने का प्रयास कर रहा हूँ वो मेरे पंचस्कंद के साथ में भी जुड़ा हुआ है, मेरी प्रज्ञा के साथ में भी जुड़ा हुआ है। उसमें ऐसी कोई संभ्रमता नहीं है कि जो संभ्रमता हमारे ही मन से निर्माण हुई गलत धारणाएं हैं। क्योंकि मन ही है कि जो बंधन में ले आता है, मन ही है जो बंधन से हमें मुक्त करता है। मन ही संसार है, मन ही निर्वाण है। तो यहाँ पे हमें निर्वाण के पहलू को देखना है कि हमारा मन निर्वाण कैसे है, प्रभास्वर कैसे है, बुद्ध का स्वभाव कैसे है। जब हमें अपने स्वभाव का ज्ञात होता है तो सभी सांसारिक क्लेश अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि प्रकाश आ जाता है और अंधेरा चला जाता है। प्रकाश आता है उसी क्षण में अंधेरा चला जाता है। जैसे हमें अपने बुद्ध होने के स्वभाव का बोध हो जाता है, भले एक क्षण के लिए क्यों ना हो, तो उसी क्षण के अंदर हमारे भीतर का जो क्लेश है, संसार का मन है, वो उस क्षण के लिए लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है और हम उस परम सुख का अनुभव लेते हैं। वही बुद्ध होने का अनुभव है, जिस अनुभव को हम देख सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। देखते हैं कि पहली जो जैसे कि हम इस बात से थोड़ा थोड़ा जान पा रहे हैं कि बुद्ध की जो तीनों काया है उसी तीनों काया का ये 5 बुद्ध मंडल एक प्रकार का प्रतिस्वरूप है। अगर हम देखते हैं कि एक पेड़ होता है और जिस पेड़ की 3 बड़ी ब्रांचेस होती है और उस ब्रांचेस को भी सब ब्रांचेस होती है, उसी प्रकार से जब हम बुद्ध मंडल की बात कर रहे हैं या जो बोधिसत्व की भी हम बात करते हैं, हाँ, तो ये सभी कैसे हैं? बुद्ध के तत्व से ही आई हुई सभी शाखाएं हैं। जिस हम ऐतिहासिक बुद्ध की बात कर रहे हैं उसी ही बुद्ध ने इसको खोजा है और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे पहले भी सत्य था। जिस सत्य को मैंने अनुभव किया है, जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, मेरे पहले भी अनेकों बुद्ध ने उसे प्राप्त किया। मैं पहला नहीं हूँ ना आखिरी हूँ, मेरे बाद में भी ऐसे बुद्ध है आएंगे कि जो इसी सत्य को प्राप्त करेंगे। तो इस अर्थ से भी हम देख सकते हैं कि जिस पंच ध्यानी बुद्ध मंडल को ध्यान साधना के माध्यम से उसको निर्माण किया गया है तो वो किस बुद्ध में से निर्माण हुए हैं, या शाक्यमुनि बुद्ध भी उसी ही बुद्ध में से बने हैं कि जो सत्य था, जो आज भी सत्य है और हमेशा हर जगह पे सत्य ही सत्य है। भी उसको आप एहसास कैसे करेंगे? सत्य ही सत्य है। हर एक चीज अनित्य है,
तो अनित्य तब भी थी, आज भी है, कल भी है। तो उस अर्थ से सत्य हमेशा अस्तित्व में है। अनात्म है, तब भी अनात्म था, आज भी अनात्म है, और हमें हर एक चीज जो है अनात्म भावी है। उस अर्थ में सत्य सिद्धार्थ बुद्ध से भी बड़ा है, जिसे हम ऐतिहासिक बुद्ध कहते हैं। हाँ? तो ऐतिहासिक बुद्धों को हमने बिल्कुल उनके अस्तित्व को पूरी तरह से श्रद्धा से, कृतज्ञता भाव से, हमने पूरी श्रद्धा से उसको हमें स्वीकार करना है। लेकिन साथ साथ में बुद्ध के भीतर जो धम्म तत्व है, धम्म काया है। काया का मतलब कोई एक शारीरिक रूप नहीं होता है। काया का अर्थ होता है कि एक प्रकार का उसका स्वभाव। काया को, एक शब्द को हमने हमेशा एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं कि मेरी काया, तुम्हारी काया, बुद्ध की काया। जो शरीर हमें दिखाई देता है उसी को हम काया कहते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में हम बुद्ध की 3 काया कहते हैं, तो बुद्ध के 3 रूप, स्वरूप, कि जो अलग अलग तरीके से उसको बताए जाते हैं। धर्म काया में उसका एक अलग स्वरूप है। संभोग काया में, या हम आनंदमय काया जिसे कहते हैं, उसमें उसका स्वरूप अलग है, और निर्माण काया में उसका स्वरूप अलग है। एक ही बुद्ध के 3 पहलू कह सकते हैं, 3 स्वरूप कह सकते हैं। तो ये सुनने में और बुद्धि के तौर पे हमें थोड़ा लगता है कि ऐसा संभव होता है। क्यों संभव नहीं होता है? क्या हम 3 तरीके से कार्य नहीं करते? क्या हमारे विचार है, भावनाएं भावनाएं है, और आपकी कृति कृति है? तो एक इंसान 3 प्रकार से कृति करता है। आप शरीर से कृति करते, वो भी कृति है। आप वाणी से कृति करते, वो भी कृति है। और मन से भी करते, वो भी कृति है। तो एक इंसान की 3 कृतियां हो गई ना। अगर सामान्य तौर पे अगर हमें अपना अवलोकन करते हैं तो हमारी इसी प्रकार की कृतियां है। तो बुद्ध की भी जो कृतियां जो है, या रूप जो है, 3 पहलुओं से है। शारीरिक रूप पे जिसे हम निर्माण काया कहते हैं, कि जो उन्होंने जन्म से लेके उनका महापरिनिर्वाण तक का जो प्रवास है, और उनके शरीर पे जो 32 लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वो बुद्ध की निर्माण काया है, कि जो उनको प्राप्त हुई थी, जो जैसे कि हमें भी प्राप्त हुई हमारी निर्माण काया। बुद्ध का जो बुद्धत्व जो है, ये बुद्ध की धर्म काया है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, या प्रतीत्य समुत्पाद का बोध कहते हैं, या चार्य सत्य का बोध कहते हैं, जो भी हम कहें। और दूसरे तरफ हम महायान परंपरा में उसी को ही शून्यता कहते हैं, उसी को तथा तत्ता कहते हैं, उसी को ही धर्म काया कहते हैं। अभी धर्म काया और बुद्धत्व अलग है ऐसा नहीं है, धर्म काया और बुद्ध का ज्ञान अलग नहीं है। लेकिन उस शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग समय में अलग अलग बौद्ध आचार्यों ने किया है, और इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये तो महायान का बुद्ध है, ये तो थेरवाद की बुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्ध बुद्ध है, जिसे हम धर्म काया के बुद्ध कहते हैं, या सत्य स्वरूप में बुद्ध कहते हैं। और उसी सत्य स्वरूप का जो एक एक गुण के आधार पे जो बुद्ध निर्माण किए गए, उसी को ही संभोग या परम आनंद की काया कहते हैं। जिस काया के संपर्क में आकर, जिस काया के संपर्क में आकर, या बुद्ध के ऐसे स्वरूप के संपर्क में आकर, हम उस गुणों का अपने भीतर एहसास करते कि मुझ में भी प्रज्ञा है, मुझ में भी करुणा है, मुझ में भी वीर्य है, मुझ में भी शक्ति है, कि जो बुद्ध में है। एक एक गुणों का जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, या करने की जो पद्धति उसमें बताई गई है, तो उसी से 5 जो बुद्ध मंडल जो है वो निर्माण हुए हैं, और वो 3 काया के साथ में ही जुड़े हुए हैं। उसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से अगले इसमें हम बुद्ध की काया के बारे में बताएंगे। लेकिन बुद्ध की काया और ये 5 ध्यानी बुद्ध जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और इसलिए हमने ये भी देखा था कि ये जो 5 बुद्ध जो है, ये बुद्ध के धर्म काया के ही पहलू है, मतलब उनके सत्य के पहलू है, या ज्ञान के पहलू है, जो हमें 5 स्वभाव में या 5 गुणों में वो विभाजित करते हुए महायान परंपरा में
शुरुआत होती है। और उसके बाद में वज्रयान परंपरा में उसको और थोड़ा विकसित करते हुए, हाँ, आज अगर हम उसका शताब्दी देखते हैं तो नागार्जुन के समय से मतलब दूसरी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक जो मंत्रयान का और महायान का जो स्वरूप था उसमें दो प्रकार के बुद्ध जो है ज़्यादा विकसित होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वैरोचन है और अक्षोभ्य है। और उसके बाद में फिर से बुद्ध के और दो गुणों को वज्रयान परंपरा में विकसित करते हुए, वज्रयान परंपरा में 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, एक अंदर 5 बुद्धों का विकास होते हुए हमें दिखाई देता है। और उसमें बुद्ध के 5 गुणों को उसमें अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें हम अपनी जो हमारा जो अजागृत मन है या जो छुपा हुआ मन है, उस मन को इस प्रकार से रूपांतरित करने के लिए, ये कोई कल्पना मात्र या एक क्या कहते हैं कि एक ईश्वरीय जो कल्पना की जाती है या अंधश्रद्धा की जो कल्पना की जाती है, इस आधार पे ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसे दोनों भी श्रद्धा और अंधश्रद्धा मन से निर्माण होती है। उसको हम अंधश्रद्धा को हिंदूकरण का नाम देते हैं और श्रद्धा को बौद्ध का नाम देते हैं, लेकिन सत्यता में ऐसा नहीं है। बौद्ध लोग भी अंधश्रद्धा को मानने वाले हो सकते हैं। जिस बुद्ध को हम पूछते हैं, जिस बुद्ध का हम अनुसरण करते हैं, अगर हम सच्चे भाव से अगर नहीं समझ पाते तो बुद्ध की आराधना, बुद्ध का पूजा भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अंधश्रद्धा में नहीं जाते हैं, हम ईश्वरवाद में नहीं जाते हैं, हम आत्मावाद में नहीं जाते हैं। बौद्ध धर्म में वो तत्व नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण हम बौद्ध होने के बावजूद भी हम कहीं न कहीं उस धारणा से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि हमारा अज्ञान हमें हमेशा उसी प्रकार के विचारों को निर्माण करता है। तो इसलिए हमने खास ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें भी हमें बाहर दिखाई देती है या हिंदू या गलत संस्कारों में, तो हमने वहाँ पे तो ज़रूर देखना चाहिए कि वो उनका वो सिद्धांत है, उनका वो आचरण है। लेकिन बौद्ध परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखना चाहिए कि कहीं न कहीं मेरे मन में भी या मेरे आचरण में भी ऐसा ही कुछ भाव उत्पन्न होता है, उसको जानना चाहिए, ताकि हम उस अंधश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तित कर सकें और हमारी जो भी अज्ञानता है, उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकें और हम प्रज्ञावान बन सकें। तो इसलिए हमें उसके प्रति जो उसकी सही जानकारी है, उसको हमने समझना चाहिए या जानने का हमने प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से अगर देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यही बताया है कि शुरुआत में अगर पंचबुद्ध का उद्भव कैसे शुरुआत हुआ था, तो प्रारंभ में सिर्फ 2 बुद्ध के बारे में ही ज़्यादा लोग उसका अनुसरण करते थे कि जो बुद्ध का ज्ञान है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, और करुणा है, इसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे पहले अक्षोभ्य और अमिताभ बुद्ध को निर्माण किया गया था, या उसका साधना की जाती थी या उसका संदर्शन किया जाता था। लेकिन बाद में फिर से कुछ वर्षों में या कुछ समय के बाद बुद्ध के और 2 शक्ति को और विकसित किया गया, जिसके अंदर उसकी शक्ति है, वीर्य है, बुद्ध का वीर्य है और बुद्ध की सुंदरता है। पहले 2 बोधिसत्व बुद्ध में बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा को उसका प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया गया, उन 2 बुद्धों को। और उसके बाद में कुछ समय के बाद कुछ बौद्ध आचार्यों ने या जो हमारे बोधिसत्व ऐतिहासिक बोधिसत्व रहे होंगे, नागार्जुन संघ है, या उसके बाद में जो वज्रयान परंपरा में जो पद्मसंभव है,
या उस समय में चलने वाली जो अलग उस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति जो थी, नालंदा है, तक्षशिला और उदंतपुरी में, हाँ, वहाँ पे बुद्ध के शिक्षाओं को अनेक अलग-अलग पहलुओं से अध्ययन और उसका आचरण किया जाता था। हाँ, तो हमारा जो दर्शन है उसके पीछे पूरा ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और साहित्यिक और आचरणात्मक सभी पहलुओं को हमने समझना चाहिए। ये कोई अ, तिबेटियन बौद्ध धर्म का हम अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि वज्रयान ये भारतीय ही परंपरा का कैसे श्रेष्ठ और ऊंचा उच्चतम शिक्षा पद्धति थी, इसके बारे में हमें जानने का समझने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम जो ये परंपराएं तिबेट में जाकर, चीन में, जापान में जाकर उनकी परंपराएं बनी, जिसे हम तांत्रिक बौद्ध धर्म कहते हैं या वज्रयानी बौद्ध धर्म कहते हैं, जबकि ये भारत की ही परंपरा रही है, उसका पूरा इतिहास हमें देखने को और समझने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि साहित्य के आधार पर, जिस प्रकार से मैंने पहले भी जिक्र किया है, गुह्य समाज तंत्र है या मंजूश्री कल्प ग्रंथ जो है, उसमें ही हमें इन सभी बुद्ध मंडल का कैसे-कैसे विकास हुआ है, हाँ, तो उसका पूरा वर्णन हमें मिलता है। और इन बुद्ध के मंडल को दर्शाया जाता है कि जो हो सकता है कि उसका रंग हमेशा एक जैसा न हो और एक ही दिशा से संबंधित ना हो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ये बुद्ध इस कलर के हैं, इस दिशा में होते हैं, और इस प्रकार से हम बुद्ध को आज पूरी तरह से पंच ध्यानी बुद्ध मंडल को हम देखते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं रहा होगा। हाँ, शुरुआत में कोई भी कलर किसी भी बुद्ध को दिया जा सकता होगा या दिया होगा, लेकिन धीरे-धीरे ये साधनाएँ या ये बुद्ध की प्रतिमाएँ अपना एक अपनी जगह लेते गई, वैसे-वैसे वो स्थिर होने लगे, और उसके नाम, रंग और प्रतीक, दिशा, इन सभी के माध्यम से उसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया। तो आज जो हम वज्रयान परंपरा में ध्यान साधना देखते हैं, हाँ, तो उसमें हमें पूरी तरह से उसका जो प्रतीकात्मक उसका जो पहलू जो है, जो हमारे अजागृत मन के साथ में पूरी तरह से वो जुड़ जाता है। हुँ? और ये जोड़ने के लिए ही एक प्रकार का ये निर्माण हुआ है। ख़ास ध्यान रखें कि ये निर्मिति क्यों हुई है? क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को उस समय के लोगों को समझाने के लिए? जैसे कि बाबा साहब ने हमने 22 प्रतिज्ञाएँ दी। जबकि बाबा साहब ने बुद्धायनिस धम्मा लिखा था, पंचशील दे दिया था, त्रिशरण दिया था, फिर भी बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञा देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि 22 प्रतिज्ञा से हमें बौद्ध धर्म और सुस्पष्ट रूप से और आचरणात्मक पहलू से हम उसको और करीब से देख सकते हैं। और बाबा साहब को इसलिए भी ज़रूरत पड़ी कि ताकि बौद्ध धर्म में ऐसा जो ईश्वरवाद है या जातिवाद है या अंधश्रद्धा है, क्रियाकांड है, कर्मकांड है, कि जो लोगों को शोषण करता है, दुख की तरफ ले जाता है, अस्पृश्यता की तरफ ले जाता है, ऐसे सभी संस्कारों को बाबा साहब रोकना चाहते थे, और वो रोक के दिखाया है कि जो 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का आचरण बन चुकी है। तो इसी प्रकार से कहीं न कहीं उस समय में भी और आज भी अगर हम बुद्ध के गुणों को अगर हम देखते हैं, बाबा साहब स्वयं भी ओम मनी पद्मे हूँ मंत्र का पठन करते थे, और हमारे उनके साहित्य में हमें 10 भूमि हो या बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का अगर वर्णन मिलता है, तो निश्चित है कि बाबा साहब भी ऐसे जो बुद्ध के जो गुण हैं, या अमिताभ बुद्ध को बाबा साहब क्या कहते हैं, आराधना करते हैं, या बाबा साहब उनको सुखावती की बात करते हैं कि जो अमिताभ बुद्ध का बुद्ध की भूमि बताई गई है, कि उस भूमि में जन्म हो, उस भूमि में सभी संसार का रूपांतरण हो। तो ऐसी चीज़ें बाबा साहब के साहित्य में भले हमें अधिक प्रमाण में दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाबा साहब का जो
आध्यात्मिक जो पहलू था या आध्यात्मिक उनका स्वभाव जहाँ से वो अनुभव कर रहे थे, तो निश्चित ही है कि बाबा साहब भी उस दिशा के तरफ वो निर्देश देते हैं। हाँ, और उस निर्देश से हमने ज़रूर ऐसे बुद्ध बोधिसत्व के प्रति हमने अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में सही जानकारी लेते हुए उसका जो तत्व जो है, उस तत्व को हमने अनुसरण करना चाहिए ताकि हम उस परम सुख की तरफ या सत्यता की तरफ हम अपने आप को लेके जा सकें। और उसी विशेष रूप से अक्षोभ्य और वैरोचन को स्विच किया जा सकता है जब वैरोचन मंडल में प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो बुद्ध को इस तरह व्यवस्थित किया गया जाता है जैसे कि वैरोचन बुद्ध जो है जो केंद्र में दिखाई देते हैं, और उसी वैरोचन बुद्ध के गुणों का जो दर्शन जो है बुद्ध के धर्म काया को बताया जाता है, और उसी धर्म काया के रूप से ही जो अन्य जो 4 प्रकार के बुद्ध जो है 4 गुणों के साथ में निर्माण होते हैं, जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें करुणा है, जिसमें बुद्ध की शक्ति है और बुद्ध की सुंदरता है। तो इस प्रकार से पच्च बुद्ध मंडल का बौद्ध धम्म में उसका अस्तित्व है या उसका विकास हुआ है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। और इसी ही बुद्ध को ध्यानी बुद्ध मंडल को पंच तथागत भी कहा जाता है। इसी पंच ध्यानी बुद्ध को ही पंच तथागत भी कहा जाता है। कि जो बुद्धत्व के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुद्धत्व के गुणों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इतिहास, साहित्य और दर्शन में जो कुछ भी इसका विकास हुआ था, उस हर एक पहलू को मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन इसके जो साहित्य है उसको हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए या जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस बुद्ध को हम पंचध्यानी बुद्ध कहते हैं, वही तथागत बुद्ध है। या वो तथागत बुद्ध की जो 5 प्रकार की जो प्रज्ञा है या 5 प्रकार के जो उनके गुण हैं, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे कि हमने देखा था कि प्रतीक का अर्थ वो होता है कि जो जिसको हम किसी रूप में परिवर्तित करके समझ सकते हैं। अभी बुद्ध का प्रतिरूप क्या हो सकता है? तो जो अनंत ज्ञान का जो प्रतीक है या अनंत ज्ञान जैसे हम बुद्ध या बुद्धत्व में हम देखते हैं, उसका प्रतिरूप एक प्रकार की प्रज्ञा हो सकती है या एक विशिष्ट प्रकार का गुण हो सकता है। ऐसे गुणों को ही अलग अलग रूपों में या अलग अलग प्रकार के बुद्ध रूपों में वर्णन होते हुए हमें पंचध्यानी बुद्ध मंडल में दिखाई देता है। इसलिए हमने ज़्यादा संभ्रमित नहीं होते हुए उसी बात को हमें एक अलग तरीके से समझने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जो हमें बुद्धत्व के बारे में जो कुछ भी पता है या जिससे भी हम बुद्धत्व समझ पाते हैं, उसी बुद्धत्व की अनुभूति को प्रतीक के माध्यम से या 5 ध्यानी बुद्ध मंडल के माध्यम से हमें समझने का या समझाने का वज्रयानी परंपरा में इस ध्यान के माध्यम से किया जाता है। इतना ही फर्क है, ताकि हमारा जो अजागरूक मन है उस बात को सहजता से समझ सके और उसका जागृति में या प्योर कॉन्शियसनेस में उसका रूपांतरित हो सके या बुद्ध चित्त में उसका रूपांतरित हो सके। यही उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है। तो अभी हम देखते हैं कि पंचस्कंद के साथ में कौन से बुद्ध किस स्कंद के साथ में जुड़े हुए हैं और उसका सिंबल क्या है और उसका जो प्रतीक है या उसका वाहन क्या है। इन 3 बातों को हम देख सकते हैं।
तो पहले जो बुद्ध जो है, जिसे हम वैरोचन बुद्ध कहते हैं, वो हमारे जो रूप स्कंद के साथ में जुड़े हुए हैं। जो हमारा रूप है, रूप के प्रति जो हमारी जो आसक्ति है या रूप के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, उस धारणा को वो नष्ट करते हैं, वो प्रकाशित करते हैं। हाँ, वैरोचन का अर्थ ही है प्रकाशमान करना, प्रकाशित करना। और उसका जो सिंबल जो है, जो बीज मंत्र के लिए जो जाना जाता है, वो ओम है। और उसका जो प्राणी है, हाँ, वो ड्रैगन बताया गया है। तो ये प्रतीक और ये बीज मंत्र और जो हमारा पंचस्कंद का जो पहला जो स्कंद जो है, वो ये बताता है कि हमारा पंचस्कंद किस प्रकार से वैरोचन प्रज्ञा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा पंचस्कंद जो है, जैसे कि हमने अनात्म भाव में जब उसको देखते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो स्व जो है वहाँ पे नष्ट होता है। हमारी जो अज्ञानता है, हमारे स्व के प्रति जो आसक्ति है, वो टूटने लगती है, या हम उसको टूटते हुए देखते हैं जब हम कायानुपश्यना का ध्यान करते हैं। तो किस प्रकार से वैरोचन हमारे रूप स्कंद के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके प्रति हमने देखना चाहिए, ताकि हम जब भी वैरोचन बुद्ध का ध्यान साधना करते हैं तो हमारे शरीर के प्रति या हमारे रूप स्कंद के प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसको हम नष्ट करते हैं। दूसरे जो बुद्ध जो है, जिसे अक्षोभ्य बुद्ध कहा जाता है, और उसका जो संबंध जो है हमारे विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। विज्ञान जिस प्रकार से वस्तुओं को भेद करता है कि मैं है, तू है, और उस भेद को नष्ट करने का कार्य जो है अक्षोभ्य बुद्ध करते हैं। वहाँ पे भी हमारे विज्ञान के प्रति हमारा जो अज्ञान है, या उसको हम नित्य भाव में हम हमेशा उसको देखते हैं कि ये मेरा विचार है, मेरा मन है, और उस विज्ञान को हमेशा हम पकड़े हुए रहते हैं। तो उस विज्ञान पे कार्य करने के लिए हमें अक्षोभ्य बुद्ध की ज़रूरत है, ताकि हमारा वो विज्ञान जो है असीम विज्ञान में हम उसको महसूस कर सके। तो हमारे उस एग्रीगेट को हमने अपने भीतर हम देखते हैं, और उसी के आधार पर हम अक्षोभ्य बुद्ध को भी हम महसूस कर सकते हैं। तीसरे जो बुद्ध जो है रत्न संभव है, उसका एग्रीगेट जो है संज्ञा है, वेदना है, सेंसेशन। देखिए कि हमारी जो वेदनाएं हमें जो निर्माण होती है, जिसको हम 3 प्रकार से देखते हैं, या 6 इंद्रियों से जो हमारी वेदनाएं निर्माण होती है, उस वेदना का जो स्वभाव जो है, वो रत्न संभव का स्वभाव है। जो वेदनाएं हमें दुख से बुद्ध की श्रद्धा के तरफ ले जाती है। हमारा जो स्वभाव, जो वेदना का मूल स्वभाव जो है, जब हम जागरूक होते हैं तब वही वेदना दुख का अनुभव करा के हमें श्रद्धा उत्पन्न कराती है, और वही रत्न संभव का अर्थ ही है बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा को निर्माण करना, बुद्ध के आनंद में या बुद्ध के सुंदरता में समर्पित होना। जैसे कि हम वेदनाएं निर्माण होती है, सुखद वेदना होती है तो हम लोभी हो जाते हैं, उसको बार बार हम लेना चाहते हैं, और जब हम दुखद वेदना होती है तो हम भागना चाहते हैं, द्वेष निर्माण होता है। लेकिन उसी सेंसेशन में जब हमें बुद्ध की वेदना होती है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं, तो उस धम्म छंद में बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है, उसकी सुंदरता हमें दिखने लगती है। तो उस वेदना से हम रत्न संभव के बुद्ध को, जो संसार में जो हमें वेदनाएं संसार में फंसाती है, संसार में आकर्षित करती है, वही वेदना का अनुभव हमें बुद्ध में भी आकर्षित करता है। बुद्ध के सुंदरता को देखने के लिए हमें
मदद करता है। तो हमारा वो एग्रीगेट जो है वो भी हमारा रूपांतरित करना है, या रूपांतरित करने के लिए हमें रत्न संभव बुद्ध को हमें ध्यान में रखना है, या हम ध्यान साधना से उस वेदना को रूपांतरित कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप मुझे सभी सुन रहे हैं, सभी के वीडियोस बंद है, इसलिए मुझे हाँ सर। जी सर। नहीं, ऐसा ना हो कि फिर वेदनाएं जो निर्माण हो रही है वो संसार से चली जाए। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर। वीडियो बंद है, सिग्नल की प्रॉब्लम है सर। वेदनाएं जो निर्माण हो रही है वो संसार में लेके नहीं जाए, हमें बुद्ध के तरफ ले जानी चाहिए। वही हमारे वेदना का अनुभव हमारे रत्न संभव बुद्ध में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हमें वेदनाएं निर्माण होती है वो वेदना रत्न संभव के गुणों का या बुद्ध के सुंदरता के तरफ हम आकर्षित होते हैं, और ऐसे बुद्ध की हम ध्यान साधना करते हैं। जो परसेप्शन है जिसे हम संज्ञा स्कंद कहते हैं, और उस संज्ञा स्कंद से भी हम दुखी है, या संज्ञा से ही हम संसार में फंसे रहते हैं, क्योंकि संज्ञा को हम एक नित्य भाव से देखते हैं, और नित्य भाव से देखने की वजह से वो संज्ञा हमें हमेशा संभ्रमित करती है। मैं, मेरा, तू, तेरा। हाँ? जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा है तो मैं संज्ञा है, और जिसे हम मेरा कह रहे हैं वो भी संज्ञा है, और उसको हम देखते हैं कि वो नित्य भावी है, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना करते हैं, अमिताभ बुद्ध का अर्थ है कि ध्यान से देखना, गहराई से देखना। जब हम उससे मैं को देखते हैं, जिस संज्ञा को हम देखते हैं, तो हमें दिखाई देती है कि वो परिवर्तनशील है, वो मैं नहीं है। स्वयं का जो मैं जो है वो अनंत है, अनात्म है। तो अमिताभ बुद्ध क्या है? वो हमारी अनंतता जो है, हमारे भीतर की जो मैत्री है, हमारे भीतर का जो ध्यान है, उसे वो विकसित करती है। तो परसेप्शन जो हमारा संज्ञा का जो स्कंद है वो पूरी तरह से निर्वाण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना करते हैं तो हमारा जो संज्ञा का संस्कार है या संज्ञा का जो स्कंद है वो पूरी तरह से अमिताभ बुद्ध के गुण में परिवर्तित हो जाता है, करुणा के गुण में परिवर्तित हो जाता है। और संस्कार जिसे इम्पल्स कहते हैं, मेंटल फॉर्मेशन कहते हैं, वो जो मेंटल फॉर्मेशन जो है वो अमोघ सिद्धि है। अमोघ सिद्धि का मतलब है कृति करना, ऐसी कृति करना कि जो सकारात्मक है, और अनासक्त कृति करना। कृति करने के बाद में भी उसके प्रति जो हमारा भाव है वो पकड़ का भाव नहीं है, त्याग के भाव से अनासक्त होकर कृति करना। जो संस्कारों से ही हम कृति करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संस्कार ही, विज्ञान ही कर्म है, चेतना ही कर्म है, और चेतना ही कर्म है मतलब संस्कार ही कर्म है। और उस संस्कारों को जब हम अमोघ सिद्धि के गुणों से या उस गुणों का विकास करते हुए जब हम संस्कारों को देखते हैं तो वही संस्कार जो है अमोघ सिद्धि बुद्ध में परिवर्तित हो जाते हैं। जो संसार को बनाने की शक्ति जो है वो पूरी तरह से हम करुणापूर्ण हो जाती है। हम संसार को ही निर्वाण बना देते हैं, संसार को ही हम निर्वाण में परिवर्तित कर देते हैं जब हम करुणा का कार्य करते हैं। तो अमोघ सिद्धि जो है ये करुणा युक्त कर्म का प्रतीक है, अनासक्त कर्म का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम जो 500 जो हमारे एग्रीगेट्स है या पंचस्कंद है, जिस प्रकार से हमने उसको अनात्म भाव से देखते हुए हमारे भीतर जो अनात्मता है या अनित्यता है या सत्यता का हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से इस 5 स्कंदों का
रूपांतरण जो है 5 ध्यानी बुद्ध मंडल में हुआ है। जिस प्रकार से बुद्ध के गुणों का 5 ध्यानी बुद्ध मंडल में रूपांतरण हुआ है, वैसे ही हमारे स्कंदों का भी 5 ध्यानी बुद्ध मंडल में रूपांतरण हुआ है, या रूपांतरण करने की वो साधना है, या रूपांतरण करने का मार्ग है। और बुद्ध का धर्म ही पूरी तरह से इसी पंचस्कंद का यथार्थ में अवलोकन करते हुए अनुभव करने की ही विधि है। और उस विधि के अंदर हमें दिखाई देता है कि ये 5 जो बुद्ध जो है वो हम आध्यात्मिक तौर पे या मानसिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में उसको हम महसूस कर सकते हैं, अगर हम उस प्रकार से गुणों को जीवित होते हुए या उसका एक एहसास हमारे भीतर अगर देखने की कला अगर निर्माण करते हैं। एक प्रकार की कला है, जैसे कि कोई चित्रकार एक रूप निर्माण करता है और वो रूप जो है उसके पूरे व्यक्तित्व को ही एक रूप कर देता है, वो पूरी तरह से उसमें खो जाता है, वो रंग जैसा बन जाता है, वो उस रूप जैसा बन जाता है, उस गुणों जैसा बन जाता है, और उसका पूरा जो चित्त है या चेतना है, हाँ, उस चित्र के समान हो जाती है। चित्र उसमें मन में प्रतिबिंबित होता है और उसका मन का जो चित्र जो है वो कैनवास में प्रतिबिंबित होता है। तो वो जो अवस्था जो है वही अवस्था ये है। अगर उदाहरण के तौर पे सही में ये क्या होता है, हाँ, या कैसे होगा, हाँ, तो ये कला है। और सभी व्यक्तिगत तौर पे सभी के पास में वो कला है, क्योंकि कल्पना करना एक मनुष्य का स्वभाव धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे सारे अभी हमारे बीच में जो चीज़ें हमारे साथ में उत्पन्न होने की वजह से, या साइंस टेक्नोलॉजी है, हमारा शिक्षा है, हमारे संस्कार है, हमारे तौर तरीके हैं, इसके वजह से हमारा जो आंतरिक जो स्वभाव के साथ संपर्क करने की जो प्रतीकात्मक जो पहलू जो है, रंगों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, या कोई कथा के माध्यम से, हाँ, या कोई रूपक के माध्यम से चीज़ें जो समझना है वो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, या नहीं के बराबर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बचपन में हमने देखा होगा कि हिंदी में जब मुहावरे पढ़ते थे या किसी चीज़ को समझाने के लिए उपमाएं दिखाई दी जाती थी, जिसे हम अलंकार कहते हैं, तो उस अलंकार का चलन ही अभी खत्म हो गया है। लेकिन वो अलंकार और उपमा या जो मुहावरे जो है वो हमारे अजागरूक मन को प्रकाशित करने के वो फार्मूलेज है, या उसके गहराई को छूने के वो महत्वपूर्ण पहलू है। और उस पहलू को इस ध्यान साधना के माध्यम से या वज्रयान परंपरा के माध्यम से उसको पूरी तरह से विकसित किया गया है, और इसलिए उसको तंत्र कहते हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि उस फार्मूले का लोगों के हित के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है और उसका साइंस जो है वो अलग है, और टेक्नोलॉजी में जब वो साइंस परिवर्तित होता है तो उसका जो उपयोगिता जो है उस मोबाइल की, उस साइंस की हजारों गुना या लाखों गुना बढ़ जाती है और बढ़ चुकी है। आप देखिए कि हमारा इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्किंग या जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है, वो प्रवास की हो, अभ्यास या हमारे मीडिया की हो, या सभी क्षेत्र में वो जो विकसित हुई है या विकसित हो रही है, क्योंकि उसका वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका उपयोग किया जा रहा है। तो बुद्ध के भी शिक्षा को तंत्र के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार की जो भाषा जो है वो जानते हुए, समझते हुए अगर हम बुद्ध को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ही जलद गति से हम बुद्ध को समझ सकते हैं, या बुद्धं शरणं गच्छामि का एहसास हमें हो सकता है कि सही में मेरा बौद्ध होना ये कितना अद्भुत है। और जब हमें वो अद्भुत दिखेगा तो बाबा साहब उससे भी अद्भुत दिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले बाबा साहब याद आएंगे कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है। फिर वो 14 अक्टूबर का हो या संविधान में हो,
या समाज में जो कुछ भी दुख है, असमानता है, उससे लड़ने की ताकत हो। हर जगह पे हमें उसका एहसास होगा, क्योंकि उस अस्तित्व को हम स्वयं अनुभव करेंगे तब। नहीं तो सिर्फ बातें होगी और सिर्फ हमें जो बाबा साहब ने या संविधान से जो हमें लाभ मिला है, सिर्फ फल का उपयोग होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम फल का सिर्फ उपयोग ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं कि जो बाबा साहब ने हमें दिया है, लेकिन लाभ के साथ हम वृक्ष बने, हम स्वयं वृक्ष बने, बोधिसत्व बने, बुद्ध बने, ये लाभ उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है। और बाबा साहब वही चाहते थे कि मेरे जैसे लोग बने, मेरे जैसे विद्वान बने, मेरे जैसे आचरणशील बने, मेरे जैसे शीलवान बने। तो इन बातों को हमने खास ध्यान रखना चाहिए और वो पद्धति को हमने अपने जीवन का एक प्रयोगात्मक हमने उसका स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को उस मार्ग पे ले जाने के लिए हम अपने आप को खुला कर सके, अपने आप को उस मार्ग पे अनुसरण कर सके। इस मुद्दे पे हम और एक पहलू देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पंचस्कंद के साथ पंचध्यानी बुद्ध को देखा, वैसे ही हम बुद्ध को हम उसका जो अज्ञान है और प्रज्ञा के साथ में हम देखने वाले हैं कि किस अज्ञान को नष्ट करता है और कौन सी प्रज्ञा उत्पन्न करता है। तो पहले जो बुद्ध जो है, जिसे हम वैरोचन बुद्ध कहते हैं, वो जो इग्नोरेंस है, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, उस विष को वो नष्ट करते हैं। और कौन सी प्रज्ञा को निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं सर्वांगिक धर्म धातु बुद्धि या प्रज्ञा। धर्म धातु इस प्रज्ञा को निर्माण करते हैं, या उस प्रज्ञा का उसमें अनुभव होता है। तो ये वैरोचन बुद्ध का पक्ष है। जब हम वैरोचन बुद्ध की बात करते हैं तो हमने अपने स्कंद को देखना चाहिए, किस स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा हमने देखना चाहिए कि किस विकार को, किस क्लेश को नष्ट करता है। वो अज्ञान के क्लेश को, अज्ञान को नष्ट करता है। और कौन से प्रकार की प्रज्ञा को विकसित करता है, वो सर्वांगिक धर्म धातु प्रज्ञा को निर्माण करता है। सभी धातुओं में वो बुद्धत्व देखता है। उसके लिए कुशल अकुशल से भी पर, ये कुशल में भी बुद्ध देखते हैं और अकुशल में भी बुद्ध देखते हैं। और पूरे अस्तित्व में एक ही धातु देखते हैं, एक ही धातु का अनुभव होता है, वो है धर्म धातु का, सत्यता का। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी विस्डम मतलब वैरोचन है। सूर्य की तरह, सूर्य जिस प्रकार से सभी को, अच्छे बुरे सभी लोगों को, छोटे बड़े सभी जीवों को वो एक समान प्रकाश देता है, उसमें भेद नहीं होता है। वैसे ही वैरोचन बुद्ध है, या वैरोचन बुद्ध की प्रज्ञा है सर्वांगिक धर्म धातु प्रज्ञा। दूसरे जो बुद्ध जो है वह अक्षोभ्य बुद्ध है। वो किस विकार पे काम करते हैं? एंगर और हेटरेट, द्वेष और तिरस्कार पे वो कार्य करते हैं। वो क्लेश नष्ट होता है। तो किस प्रकार की प्रज्ञा निर्माण होती है? मिरर लाइक विजडम, दर्पण की तरह जानना, दर्पण की तरह प्रज्ञा, जैसे है वैसे देखना। इस प्रकार की प्रज्ञा का पहलू जब हम अपने चित्त में विकसित करते हैं या उसको हम संदर्शन करते हैं, तो उस संदर्शन से, उस बुद्ध के चिंतन से, उस बुद्ध के कल्पना करने से हमारे भीतर की जो मिरर लाइक विस्डम जो है, जैसे कि मिरर दर्पण में हम देखते हैं कि जैसे है वैसे हम अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से जब अस्तित्व को जैसे है वैसे देखते हैं,
कुशल अकुशल को भेद करते हुए और उस कुशल अकुशल के अनित्यता को भी देखते हुए कि कुशल है वो भी अनित्य है और अकुशल है वो भी अनित्य है। और उस भाव से जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो हमारे भीतर का जो द्वेष है, एंगर है अपने प्रति और सभी संसार के प्रति, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अक्षोभ्य मतलब एक प्रकार का वार करना या उसको नष्ट करना या उसका रूपांतरण करना। तीसरे प्रकार के जो बुद्ध है वो रत्नसंभव बुद्ध है। वो किस विषय पे कार्य करते हैं? प्राइड, जिसे हम गर्व कहते हैं, अहंकार कहते हैं, अहम कहते हैं, हाँ? स्व की आसक्ति जिसे कहते हैं, अहंकार जिसे कहते हैं, ईगो जिसे कहते हैं, उस ईगो को नष्ट करता है। और कौन से प्रकार की प्रज्ञा निर्माण करता है? समानता की प्रज्ञा, विस्डम ऑफ इक्वालिटी। सभी में समान तत्व देखता है, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हाँ, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का हो, सभी सत्व तत्व के प्रति उसका जो विस्डम जो है समानता का होता है, इक्वालिटी। जो बाबा साहब को सबसे प्रिय अगर शब्द कोई था, इक्वालिटी, समता। और समता तभी बुद्ध में या बाबा साहब में हम देखते हैं कि उनके पास में प्रज्ञा थी, प्रज्ञा युक्त समता थी। समता का अर्थ ये नहीं होता है कि सभी को समान मान लेना या सभी का समान विकास होना, वो समता नहीं है। समता का अर्थ जो है प्रज्ञा के आधार पे सभी को संधि देना, सभी में एक ही गुण को अनुभव करना, हाँ, और उसको समानता का व्यवहार देना, वही समानता की प्रज्ञा है। तो उस समानता की प्रज्ञा ही रत्न संभव है, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ जो है सभी के लिए समान उपलब्ध है, सभी की समान सुरक्षितता करती है। जो हम रत्न संभव को हम इस गुण के साथ, इस प्रज्ञा के साथ हम देख सकते हैं, वो है विस्डम ऑफ इक्वालिटी। चौथे जो बुद्ध जो है अमिताभ बुद्ध है। जो हमारा लस्ट है, डिजायर है, तृष्णा है, वासना है, उसका रूपांतरण करते हैं। किसमें रूपांतरण करते हैं? प्रज्ञा में रूपांतरित करते हैं। किस प्रकार की प्रज्ञा? डिस्क्रिमिनेटिंग विस्डम, भेदभावपूर्ण प्रज्ञा, कि भेद करना कि ये लोभ है, ये लोभ का परिणाम दुख ही दुख है। लोभ अलोभ को अलग अलग करती है, विच्छेद करती है। तलवार से जिस प्रकार से काट कर हम देखते हैं, जैसे कि सोनार उसको परखता है कि वो सोना है या पीतल है। भेद करना, सत्य असत्य का भेद करना, सार असार का भेद करना, संसार और निर्वाण का भेद करना, आसक्ति और अनासक्ति का भेद करना। तो डिस्क्रिमिनेटिंग विस्डम। तो ऐसी प्रज्ञा लस्ट को, डिजायर को, तृष्णा को रूपांतरित करती है। तो इस प्रकार से चौथे बुद्ध को हम देख सकते हैं। और पांचवें महत्वपूर्ण बुद्ध है वो है अमोघ सिद्धि, जो जेलेसी और फियर का रूपांतरण करते हैं। जेलेसी मतलब ईर्ष्या, फियर मतलब भय, और इसलिए अमोघ सिद्धि को अभय मुद्रा में दिखाया जाता है। हम हर एक बुद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें बुद्ध और हमारी जो अकुशलता है कैसे रूपांतरण किस प्रज्ञा में होती है, और ये अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा जो है ऑल कंप्लीशिंग विस्डम, सभी को पूरा करने वाली प्रज्ञा, सभी को पूरा करने वाली प्रज्ञा, सफल प्रज्ञा। जो वो सोचते हैं वो पूरी तरह से कर दिखाते हैं। सभी कर्म उनके कुशल करुणापूर्ण होते हैं, पूरी तरह से वीर्यपूर्ण होते हैं। और उस वीर्यता में
किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है, निर्भयी होते हैं, वीर होते हैं। तो ऐसे बुद्ध मतलब अमोघ सिद्धि। तो इस प्रकार से 5 बुद्धों को हम देख सकते हैं और हमारे मन में और हमारे अ, अकुशल मन और कुशल मन को दिखाने का ये तरीका है। जैसे कि धम्मपद में हमें गाथा पता है कि मनोपुबंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया। हाँ, सब कुछ मन में उत्पन्न होता है। हाँ, कुशल विचार वाणी से कर्म करते हैं। हाँ, तो सुख हमेशा साथ रहता है। और उसी चित्त में जब अकुशल विचार और वाणी का कार्य होता है तो दुख हमारे पीछे पीछे आता है। वही मन यहाँ पे प्रकाशित किया गया है कि अकुशल मन का रूपांतरण कुशल मन में इन 5 बुद्धों के चिंतन से या 5 बुद्ध के संदर्शन से हम कैसे कर सकते हैं, उसी का ही ये विकसित स्वरूप है अगर हम धम्मपद की पहली गाथा को भी समझ सके। और उस गाथा का अगर हम कहानी पढ़े तो कहानी से हमें पता चलता है कि जो कहानी हमें बुद्ध बताते हैं कि उस समय जो एक भिक्षु था जो चलते हुए चिड़ियों उनके पैर से चिड़िया मरती थी, चिटिया मरती थी। और चिटिया मरने के बाद जो दूसरे भिक्षु देख के उसको लगता उनके मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि ये कितना बड़ा पाप कर रहा है, क्योंकि वो अंधा था। और बुद्ध के पास में जाकर वो प्रश्न करते हैं और बुद्ध बताते हैं कि जिस भिक्षु की तुम बात कर रहे हो वो तो अनंत है, वो सभी क्लेशों से सभी कर्म से पर है उसका चित्त। अगर कर्म से पर चित्त है, अगर उससे कुछ हानि हो भी रही है तो वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसका चित्त शुद्ध है। और उसी प्रकार से क्योंकि उसका चित्त शुद्ध है तो उसके परिणाम भी उसे प्राप्त नहीं होते हैं कि कर्म देने वाला जो चित्त है निर्वाण की अवस्था में लुप्त होता है। वहाँ पे वो चित्त नहीं होता। दूसरी कहानी यहाँ पे ऐसे भी बताई जाती है कि कुशल कर्म करने का जो लाभ जो है, अगर मन में विचार भी उत्पन्न हो जाता है तब भी उस कर्म का परिणाम उसको कुशल ही मिलता है। वो भी कहानी हमें उसी धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा में मिलती है कि एक सेठ का जो लड़का था वो बुद्ध के प्रति कभी भी उसकी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन मरने के आखिरी क्षण में बुद्ध को अपने घर से सामने से जाते हुए देखता है और बुद्ध को देख के उसके मन में श्रद्धा भाव निर्माण होता है कि बुद्ध कितने सुंदर है। बुद्ध के प्रति छंद निर्माण होता है और उसी क्षण में उसका मृत्यु होता है। और उसके पिताजी जब बुद्ध के पास जाके पूछते हैं कि मेरे पुत्र को क्या गति प्राप्त हुई, तब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है देवलोक में उसका जन्म हुआ है, सद्गति को प्राप्त हुआ है। उसके पिताजी को आश्चर्य लगता है ये कैसे संभव है कि मेरे पुत्र ने कभी भी कुशल कर्म नहीं किया है था, ना बुद्ध के प्रति उसको श्रद्धा थी। तब बुद्ध बताते हैं कि मरने के एक क्षण पहले ही उन्होंने मुझे देखा और उसके मन में श्रद्धा का भाव निर्माण हुआ और उसी के परिणाम से वो सद्गति को प्राप्त। तो ये मन की शक्ति का जो बुद्ध इसमें उदाहरण बताते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसी ही शक्ति का या मन की जो पूरी साधना है बौद्ध धर्म में, उसी साधना का आधार लेते हुए इस पंच ध्यानी बुद्ध को या 5 प्रकार की प्रज्ञा को विकसित किया है। तो उस आधार पे भी हमने इस ध्यान साधना को हमने ग्रहणशीलता से देखना चाहिए ताकि हमारा ध्यान करने का नज़रिया है वो स्पष्ट रहे। और स्पष्टता से जब हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित है उसका लाभ भी हमें उसी प्रकार से मिलता है। अन्यथा अगर हम स्पष्ट नहीं रहे, अगर हम कितना भी अच्छा कर्म करें
शील का भी पालन करे, बुद्ध वंदना भी करे, अगर स्पष्ट नहीं है तो वो बुद्ध वंदना, वो शील का आचरण भी हमें सुख नहीं दे सकता है, वो एक बंधन बन सकता है जिसे हम अशीलवर्त परामर्श कहते हैं या मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि, शीलवत परामर्श या विचिकित्सा, जो 3 बंधन हमें बताए जाते हैं, तो उस बंधन को समझना है और इस ध्यान साधना के माध्यम से भी ऐसे बंधन ना बने और उस बंधन पे कार्य करते हुए अगर हम पंच ध्यान बुद्ध मंडल को समझते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे वो बंधन भी टूटेंगे और हम सही अर्थ में ध्यान बुद्ध मंडल का हम अनुभव ले सकते हैं। अभी एक एक बुद्ध को हम संक्षिप्त में देखेंगे और जो सैद्धांतिक पक्ष है यहाँ पे मैं पूर्ण करूँगा और उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न के माध्यम से भी थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं। तो वैरोचन बुद्ध जो है उनका कलर वाइट होता है, शुभ्र होता है, मध्य में होते हैं और उनकी जो मुद्रा जो है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा होती है और उनका प्रतीक है वो धम्म व्हील होता है। तो इससे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में भी इसको हम देख सकते हैं। जो बुद्ध की पहली धम्म चक्र प्रवर्तन है उस घटना के साथ में वैरोचन बुद्ध को हम देख सकते हैं। मतलब ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है कि जिस हम पंचध्यानी बुद्ध मंडल की बात कर रहे हैं वो बुद्ध के जीवन के साथ या उनकी घटना के साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ की जीवन की घटना के साथ में भी जुड़ा हुआ है, हमारे पंचस्कंद के साथ में भी जुड़ा हुआ है, हमारे 5 विष के साथ में भी जुड़ा हुआ है और बुद्ध की 5 प्रकार की प्रज्ञा के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे पहलू हैं जिस पहलुओं को हम देखते हुए समझते हुए पांचों बुद्धों के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो कितने महत्वपूर्ण हीरोज़ है। हीरोज़ का मतलब वो आदर्श है, जिस आदर्श को जैसे कि हम कोई मूवी में फिल्म देखते हैं और वो हीरो हमारे लिए एक आइडल बन जाता है, हम उसको देखते देखते सोचने लगते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ या मुझे भी ऐसे ही बनना है। हम उसको पसंद करने लगते हैं, उसकी लाइफस्टाइल पसंद करने लगते हैं, उसकी बातचीत पसंद करने लगते हैं, उसके डायलॉग्स पसंद करने लगते हैं, उसके जो हॉबीज़ है, उसकी चॉइस है वो पसंद करने लगते हैं। तो ये मनुष्य का अजागरूक मन का ये स्वभाव है कि जब हम आइडल पर्सन को देखते हैं कि जो हमारा आदर्श है, जो हमसे श्रेष्ठ है या जो हम जिसमें हम अपनी पूर्णता देखते हैं, हम हीरोज़ में अपनी पूर्णता देखते हैं कि मैं ऐसा बन के कुछ कर सकता हूँ, जो हीरोज़ में फिल्म में हम देखते हैं। तो बुद्ध और बोधिसत्व भी हमारे हीरोज़ है, वो वॉरियर्स है, आध्यात्मिक हीरोज़ है। जिस आध्यात्मिक हीरोज़ को हम किताबों में देखते हुए हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम ध्यान साधना में, हम अपनी मूवीज़ में, हम हमारे चित्र में या हम हमारे जीवन में जब उस आदर्श को महसूस करते हैं, तब जाके हमारे भीतर की जो शक्ति जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होने लगती है। हम रूपांतरित होते हुए देख सकते हैं कि हमारा द्वेष रूपांतरित हो रहा है, हमारा लोभ रूपांतरित हो रहा है, हमारा ज्ञान रूपांतरित हो रहा है, इस प्रकार की प्रज्ञा और बुद्ध में। तो इसलिए हर एक बुद्ध जो है हमारे लिए बहुत ही यूनिक है और हमारा ही वो एक विकसित स्वरूप है। जब हम बुद्ध को शरण जाते हैं तो हमारे ही बुद्ध को हम शरण जाते हैं, जो हम होने वाले हैं उसी बुद्ध को हम शरण जाते हैं, वही सच्चा शरण है। हम ऐतिहासिक बुद्ध को शरण नहीं जाते। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, बुद्ध ने कहा कि गुणों की पूजा करो, रूप की नहीं, काया की नहीं, धम्म की पूजा करो, धम्म का अनुसरण करो, वही सच्चा शरण है, वही सच्चा बुद्ध है। और उसी बुद्ध को इस 5 अलग अलग प्रकार के पहलुओं से उसको बताया गया है और इस बात पे हमें धीरे धीरे जानते हुए, समझते हुए हमें विश्वास हो रहा है कि ये ऐसा ही है। जैसा है वैसा देखते हुए विश्वास करना वो श्रद्धा है और हम जैसा है वैसा जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हमें
विश्वास हो रहा है, यकीन हो रहा है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो अक्षव्य जो है डार्क ब्लू कलर के बताए जाते हैं, क्योंकि वो उसका हमारे अजागृत मन को उसका एक रिलेशन है उस क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। उसकी जो दिशा जो है ईस्ट बताई जाती है, वैरोचन की दिशा सेंटर है, और उसकी जो मुद्रा जो है भूमि स्पर्श मुद्रा है। अगर ये भी घटना बुध के साथ जुड़ी हुई है, हमें पता है कि वज्रासन या बुधत्व के अनुभव के पहले मार विजय जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा से बताया जाता है। मार की विजय जो है ये भूमि स्पर्श की मुद्रा है, जो उनके विकारों पे विजय प्राप्त करने का जो संकेत है वो उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा है। उनके जो किए हुए पुण्य कर्म है या पारमिताओं का आचरण है उसका वो संदर्शन है, जो भूमि को स्पर्श करते हुए हमें उनके जीवन के घटना में दिखाई देता है। तो हमारा भी मार विजय इसी अक्षोभ के ध्यान के माध्यम से हम देख पा सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने मार्गों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे जो बुद्ध है रत्न संभव है, जो येलो कलर के हैं, जिसे हम पीला कलर कहते हैं। उसकी दिशा साउथ है और उनका जो प्रतीक है वो वरद मुद्रा में है, और जिसे हम कहते हैं कि दान मुद्रा। दान मुद्रा में उनकी ध्यान साधना है। और रत्न संभव हमेशा दान भावना में रहते हैं, धम्म दान देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और येलो कलर हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, और उनका धम्मदान वो भी उसी का ही प्रतीक है। तो इस अर्थ से भी हम रत्न संभव को हम देखते हैं। जब हम ध्यान साधना करेंगे उसके बारे में और थोड़ा हम गहराई में उसको देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक तत्व के रूप में हमें देखना है कि अमिताभ बुद्ध है, रेड कलर के हैं, उनकी दिशा वेस्ट है, और उनकी जो मुद्रा जो है ध्यान मुद्रा है, मेडिटेशन मुद्रा है। ध्यान से ही बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो ध्यान कैसे महत्वपूर्ण है, और ध्यान का अर्थ है कि वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, सजगता में रहते हैं और जागृति में रहते हैं। इस प्रकार के अमिताभ बुद्ध को हमें समझना है या उनका संदर्शन करना है। और आखिरी और महत्वपूर्ण बुद्ध है वो है अमोघ सिद्धि, जो ग्रीन कलर में एवर ग्रीन कलर में दर्शाए जाते हैं। उनकी दिशा नॉर्थ है, और उनकी जो मुद्रा जो है अभय मुद्रा है। हमेशा वो भय से मुक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, या इस प्रकार से उनकी मुद्रा हमें संकेत देती है कि हमें निर्भय रहना है, फियरलेस। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यक्तित्व जो है पंचस्कंध से बना हुआ है, और इस पंचस्कंध के व्यक्तित्व को जब हम 5 प्रकार की प्रज्ञाओं से देखते हैं, 5 प्रकार के हमारे विकारों से देखते हैं, और बाकी जो उनकी प्रतीक है, रंग है, रंग, प्रतीक, मुद्रा और उनका ज्ञान, और किस प्रकार के विकारों पे कार्य करता है, कौन से स्कंध के साथ जुड़ा हुआ है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमारी बिखरी हुई है, अलग अलग फैली हुई है, अलग अलग तरीके से हमने उसका अध्ययन किया है। लेकिन यहाँ पे हमें एक साथ एकत्रित ला के हमें उसको प्रतीकात्मक माध्यम से, चित्र के माध्यम से, या एक जो हमारे मन में जो कल्पना का एक अनुभव है, या कल्पना का हमारा जो स्वभाव है, उसके माध्यम से हमें एक आनंददायक ऐसा माहौल निर्माण करना है। संभोग काया का मतलब है कि आनंददायक
काया, आनंददायक स्वरूप निर्माण करना है कि जो हमारे आँखों को भी अच्छा लगे, कान को भी अच्छा लगे, मन को भी अच्छा लगे, भावनाओं को भी अच्छा लगे। पूरा हमारा जो एक संपूर्ण जो मन जो है, जो कुछ चाहता है कि ऐसा कुछ हमें हमारे सामने हम देखें, महसूस करें और उस अनुभव के अंदर पूरा हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण हो। या हमारी जो अजागृत चेतना है या अजागृत मन है, उस अजागृत मन का हम पूरी तरह से जो प्योर मन है, शुद्ध मन है, परम चित्त है, बोधि चित्त है, तथागत चित्त है, उस चित्त में या बुद्ध के गुणों के अलग-अलग प्रज्ञा के पहलुओं में हम उसका रूपांतरण करें, तो उसका अनुभव लें। तो यही पूरे वज्रयान ध्यान साधना में जो 5 ध्यानी बुद्ध है या जिसे हम 5 तथागत भी कहते हैं, या ध्यानी बुद्ध कहते हैं, या उसी ध्यानी बुद्ध के आधार पे ही और अनेक प्रकार की बोधिसत्व महिला या स्त्री रूप में या पुरुष रूप में हमें और उसका विकास होते हुए दिखाई देता है, जैसे कि अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, वज्रपाणी है, तारा है, या ऐसे बहुत सारे बोधिसत्व के नाम हमने शायद सुने भी नहीं हैं, या सुने हैं तो हमें उसके बारे में पूरा परिचय नहीं है। लेकिन ये सभी इसी 5 ध्यानी बुद्ध मंडल से ही वो निर्माण हुए हैं। उनके और दूसरे पहलुओं को महिला पहलुओं को तारा के अनुसार बनाया गया है, पुरुष पहलुओं को एक अवलोकितेश्वर के अनुसार उसको बताया गया है। तो जो हम स्त्री पुरुष से बना हुआ पूरा संसार है, उस संसार में रहने वाले हम सभी जीव है, अलग-अलग स्वभाव के अलग-अलग गुणों से हमारा व्यक्तित्व है। जैसे कि बुद्ध ने 40 प्रकार की ध्यान साधनाएँ दी है, वो हमारे स्वभाव को, गुणों को जानते हुए ही दी है। तो हमारा स्वभाव लोभ मुक्त हो सकता है या श्रद्धा युक्त हो सकता है। तो लोभ ही श्रद्धा है, श्रद्धा ही लोभ है। वो लोभ संसार की तरफ जाता है तो हम संसार में फंस जाते हैं, वही लोभ जब निर्वाण की तरफ चला जाता है तो हम बुद्ध की तरफ जाते हैं। तो लोभ होना बुरा नहीं है, द्वेष होना भी बुरा नहीं है। जब हम महायान और वज्रयान परंपरा में उसको महसूस करते हैं तो वो शक्ति है, और उस शक्ति का रूपांतरण कैसे हम बुद्ध के गुणों में करें, बुद्ध की प्रज्ञा में करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा हमारे लिए एक मार्ग है, जो मार्ग का हम अनुसरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका कुछ न कुछ अनुभव आने वाले कुछ दिनों में हमने किया है, और आने वाले सत्र में भी हम इस प्रकार के ध्यान साधना का अभ्यास करके हम करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सैद्धांतिक पक्षों को सुनने के लिए। आप लोगों का आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।